हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला पोर्शन हमारा चल रहा है। इसके 4 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम पार्ट 5 इसका करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस के बचे हुए हैं वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट। ठीक है, एक्यूमुलेटर जो होता है डैश का एक समकालीन घटक है। ठीक है, समकालिक घटक है। तो किसका घटक है ये आपका सीपीयू का घटक होता है। ठीक है, इसमें क्या आप लगाएंगे, ये सीपीयू का है। एक्यूमुलेटर सीपीयू का इंटीग्रल भाग होता है। ठीक है, जो एक्यूमुलेटर है वो सीपीयू का इंटीग्रल भाग होता है, जिसे सिस्टम सीपीयू द्वारा जनरेट हुए रिजल्ट को स्टोर करता है। अर्थात सीपीयू द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट आता है उसे एक्यूमुलेटर के द्वारा स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम काउंटर। जो प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ये किसके इंटीग्रल पार्ट है? तो किसके ये पार्ट? तो ये किसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं? तो ये सीपीयू के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। ठीक है, सीपीयू जो पीसी प्रोग्राम काउंटर भी कहलाता है। सीपीयू में उपस्थित एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है, जिनमें होने वाले अगले डेटा को एड्रेस स्टोर किया जाता है। अगले डेटा क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस को स्टोर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस होती है? तो ये रैम होती है। रैम को सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा प्रोसेस करने के लिए संपूर्ण डेटा रैम में मिलता है तथा प्रोसेस करते समय यदि रैम और सीपीयू के बीच स्पीड जो होती है अनबैलेंस्ड हो जाए, ठीक है, रैम और सीपीयू के बीच अगर स्पीड अनबैलेंस हो जाती है तो क्या होता है? तो कैश मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी का सहारा लिया जाता है। ठीक है, इसलिए सीपीयू को सीधी पहुंच रैम में होती है। सीपीयू की सीधी पहुंच होती है वो कहाँ होती है? रैम के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू टेम्परेरी स्टोर डेटा फॉर एएलयू ऑपरेशन। कह रहे हैं कौन सा कंपोनेंट है जो सीपीयू की डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है एएलयू ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा आपका होता है? वो आपका सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू को रजिस्टर भी कहा जाता है। तो सीपीयू का आंतरिक स्टोरेज रजिस्टर होता है। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी, सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी होती है। इसका मुख्य उपयोग एएलयू द्वारा कैलकुलेशन करते समय रफ कार्य करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंप्यूटर वर्ड कंसिस्ट ऑफ zeros and ones only. To store the zeros and ones dash in placed inside a processor. ठीक है, तो ये क्या आपके होंगे? ये आपके ट्रांजिस्टर होंगे। क्या होंगे? ट्रांजिस्टर होंगे। कह रहे हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में शून्य मतलब 0 और 1 के निर्मित इन शून्य और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर डैश लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है? रजिस्टर लाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। जितनी मैथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन होती है विच आर डन बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा पूरी की जाती है। कैलकुलेट्स इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के किस पार्ट में कैलकुलेट होती है? तो ये किस पार्ट में कैलकुलेट होती है? ये सीपीयू के अंदर कैलकुलेट की जाती है। सीपीयू में कैलकुलेट होती है। सीपीयू के अंदर जो आपका एएलयू वाला पार्ट होता है उसमें कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फंक्शन क्या है? तो जो सीपीयू का फंक्शन है वो कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग करना सीपीयू का फंक्शन है। माइक्रो प्रोसेसर दैट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। जो माइक्रोसॉफ्ट है जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है
वो क्या है, ठीक है, मस्तिष्क ऑफ कंप्यूटर का। तो ये माइक्रोचिप होती है, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू कहते हैं, तो सीपीयू क्या है, एक माइक्रोचिप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर्स द, जो प्रोग्राम काउंटर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हैं, वो स्टोर होते हैं इसमें। तो ये आपके एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू अ एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो कार्यक्रम भंडारण, जो प्रोग्राम काउंटर होते हैं रजिस्टर को भंडारण में स्टोर करते हैं कि निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, ठीक है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, जो कि दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाले हैं उनका एड्रेस ये रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is example of high speed microprocessor? हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कौन सा एग्जाम्पल है, पेंटियम जो है ये हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल है, ठीक है। पेंटियम जो है, पेंटियम का आविष्कार इंटेल ने किया था। पेंटियम का आविष्कार किसने किया है, इंटेल ने किया है। कब किया है, 1993 में किया है, ठीक है। किया था। पेंटियम शब्द ग्रीक शब्द है, पेंटियम क्या है, ग्रीक शब्द है, और पेंटा से लिया गया, ये किस शब्द से लिया गया है, पेंटा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 5 होता है, ठीक है। पेंटियम हाई स्पीड का सेमी कंडक्टर है, पेंटियम क्या है, एक हाई स्पीड का सेमी कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो ये माइक्रोचिप है, ठीक है। कंप्यूटर चिप को माइक्रोचिप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इज सोल्ड बाय पेंटियम ब्रांड नेम, कह रहे हैं निम्नलिखित में से उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो पेंटियम ब्रांड का कौन सा नाम बेचा जाता है, क्या बेचा जाता है इस नाम से, तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज द सीपीयू मेमोरी इंक्लूड, सीपीयू मेमोरी में कौन सा शामिल है, तो कौन सा है, तो ये आपका स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी, ठीक है। स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी सीपीयू में शामिल होती है। स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों ही सीपीयू मेमोरी में शामिल होते हैं। स्क्रैच पैड मेमोरी एक हाई स्पीड की आंतरिक मेमोरी होती है जिसका प्रयोग कैलकुलेशन तथा अन्य कार्य करते समय अस्थायी स्टोरेज के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी को बफर मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। कैश मेमोरी को और क्या कहते हैं, इसे बफर मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि सीपीयू तथा रैम के मध्य, सीपीयू और रैम के बीच में मेडिएटर का काम करती है, ठीक है। मेडिएटर का काम कौन करता है, तो ये कैश मेमोरी करती है सीपीयू और रैम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेरॉन, जो सिलेरॉन और पेंटियम और कोर किसके प्रकार हैं, ठीक है। सिलेरियम, पेंटियम और कोर, ये सभी जो प्रकार है ये कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, ये आपका सीपीयू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस, इनमें से कौन सी पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है, तो कौन सी नहीं है, मदरबोर्ड ये आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है, जबकि जो आपकी प्रिंटर है ये पेरिफेरल डिवाइसेस है, मॉनिटर भी पेरिफेरल है और कीबोर्ड भी पेरिफेरल है, लेकिन मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली कंसीडर्ड टू बी पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस को कंसीडर नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? ये आपका जो हार्ड डिस्क है ये नहीं करती है। ठीक है, सीपीयू के बाहर से जुड़ने वाली प्रत्येक डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस सीपीयू के बाहर से जुड़ी जाती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, इसमें समस्त इनपुट आउटपुट को शामिल किया जाता है। जितनी भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी ही पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क को केबिन के अंदर लगाया जाता है। जो सीपीयू का आपका केबिन होता है, हार्ड डिस्क जो होती है वो सीपीयू के अंदर लगी होती है। ठीक है, इसलिए पेरिफेरल डिवाइस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड द। कह रहे हैं जो पेरिफेरल डिवाइस है एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम की, वो शामिल नहीं है। तो किस में शामिल नहीं है? ये सीपीयू में शामिल नहीं है। ठीक है, जबकि हार्डवेयर ये आपके प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड क्या है? ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या है? ये आपका डज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। ठीक है, और क्या कर सकता है ये? इसके अलावा ये कंपेयर डेटा को कंपेयर करने का काम भी करता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, पहला और तीसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर बट इट इज नॉट पार्ट टू द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज नोन एज। कह रहे हैं कि ऐसा डिवाइस जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड तो होता है, कंप्यूटर से कनेक्टेड तो होता है, लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या होता है? वो पेरिफेरल डिवाइसेस आपकी होती हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ जुड़ी तो होती हैं लेकिन ये आपका इसका हिस्सा नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स कमांड। ठीक है, कह रहे हैं कि कंप्यूटर में दिए गए निर्देश यानी कि जो कमांड होती हैं को क्रियान्वित क्षमता निम्नलिखित में से किसमें है? ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करने की क्षमता किसमें होती है कमांड को? तो ये आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में ALU इन CPU आर। ठीक है, सीपीयू में ALU डैश होता है। तो क्या होता है? ये रजिस्टर होते हैं। ठीक है, सीपीयू में जो ALU है ये क्या है? रजिस्टर है। सीपीयू में ALU रजिस्टर होते हैं। जो ALU का मुख्य कार्य सीपीयू से प्राप्त डेटा में विभिन्न कैलकुलेशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टेल्स मेमोरी ALU एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेस डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है, ALU है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, हाउ टू रिएक्ट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के साथ ही किस तरह से रिएक्ट करती हैं। वे क्या करती हैं? जो कंट्रोल यूनिट होता है मेमोरी के अंदर ये बताता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को नियंत्रित करता है। ये इनपुट आउटपुट और ALU में और मेमोरी के बीच में डेटा के आदान प्रदान को भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGA ग्राफिक्स कार्ड। अब PGA ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपका प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे है। क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी एंड ALU। मेमोरी और ALU के बीच डेटा को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? तो ये आपका कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है डेटा को ट्रांसफर करता है मेमोरी और ALU के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ CPU
मॉनिटर सिलेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द पार्ट में कौन सा एक हिस्सा ऑफ CPU मॉनिटर सिलेक्ट एक्सिक्यूट एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। कह रहे हैं CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के निर्देशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटरिंग करने का काम करता है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नर्व सिस्टम। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? ये भी कंट्रोल यूनिट को ही कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है। इसके बिना कंप्यूटर में कुछ भी कर पाना संभव नहीं होता है, ठीक है, असंभव होता है, अतः इसे कंप्यूटर का सेंट्रल नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड या मदरबोर्ड कहलाता है। इसके द्वारा डिवाइस कंप्यूटर के साथ जोड़ी जाती है। मदरबोर्ड, मेन बोर्ड, मदरबोर्ड क्या होता है? मेन बोर्ड होता है। सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी इसे कहा जाता है। मदरबोर्ड को ही मेन बोर्ड भी कहते हैं, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं और लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर सेट ऑफ वायर, जो वायर्स का सेट होता है, कनेक्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मेमोरी थ्रू विच द डेटा फ्लो इज नोन एज, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आपकी डेटा बसेस होती हैं, ठीक है। डेटा बस मल्टीपल वायर के द्वारा बनाई जाती हैं। डेटा बस किससे बनाई जाती हैं? बहुत सारे वायर से बनाई जाती हैं, जिसके द्वारा डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है। डेटा बस के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डेटा का फ्लो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ CPU कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का कौन सा हिस्सा है? फिर ये आपका कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को नियंत्रित करता है। इनपुट, आउटपुट तथा ALU और मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है। इसके बिना कंप्यूटर में कुछ भी कर पाना संभव नहीं होता है, अतः इसे कंप्यूटर का कंट्रोल नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड विच कंटेन CPU एंड अदर चिप। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि CPU और दूसरे चिप कंटेन होते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड होता है जिनमें धातु के छोटे छोटे वायर्स तथा सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। इन्हें बस कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? इसे बस कहते हैं। और इसी बोर्ड पर कंप्यूटर का CPU तथा अन्य चिप्स को भी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा क्या पूरा नहीं होता है? क्या नहीं होता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कंप्यूटिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, आउटपुटिंग कर सकता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो जो आपका DVD ड्राइव है ये मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जबकि आपका एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट मदरबोर्ड का हिस्सा होती है। स्टोरेज कनेक्टर ये मदरबोर्ड का हिस्सा है। मेमोरी स्लॉट भी मदरबोर्ड का हिस्सा है, लेकिन DVD ड्राइव मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन मदरबोर्ड कंपोनेंट थ्रू। कह रहे हैं जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है बिटवीन मदरबोर्ड कंपोनेंट और किसके थ्रू ये ट्रेवल करती है? तो ये आपकी बसेस के थ्रू ट्रेवल करती है, ठीक है। बसेस के थ्रू जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट्स डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल
फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये भी क्या होती है, कंट्रोल बस होती है। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। तो कौन करता है, ये आपकी कंट्रोल बसेस होती हैं। कंप्यूटर में सारे पोर्ट, सारे पार्ट के बीच डेटा के ट्रेवल कराने की जिम्मेदारी, ठीक है, डेटा को ट्रेवल कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बसेस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साटा एंड आईडीई। ये क्या है, साटा और आईडीई क्या है, तो ये क्या होते हैं, ये आपके टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क के टाइप हैं। ठीक है, साटा यानी कि सीक्वेंशियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंशियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट डेटा को कनेक्ट तथा ट्रांसफर करती है। प्रोसेस हार्डवेयर डिस्क तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच होती है। जब आईडीई क्या है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक है। यह मदरबोर्ड तथा डिस्क स्टोरेज के बीच डेटा पाथ बनाने का काम करती है। दोनों ही आपकी हार्ड डिस्क के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्ट सीपीयू एंड अदर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। ठीक है, सीपीयू और मदरबोर्ड के जो दूसरे पार्ट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सिस्टम बस के द्वारा। ठीक है, सीपीयू और मदरबोर्ड के दूसरे पार्ट जो हिस्से होते हैं वो कनेक्ट किसके द्वारा होते हैं, तो ये आपकी सिस्टम बस के द्वारा कनेक्ट होते हैं। सिस्टम बस सीपीयू मदरबोर्ड पर लगे पुर्जे जोड़ने का काम करती है। उसके बीच डेटा और सिग्नल का आदान प्रदान होता है। सिस्टम बस के 3 भाग होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ठीक है, सिस्टम बस के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज वर्ड यूज फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड साइज ऑफ मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर। कह रहे हैं कंप्यूटिंग में डैश एक मदरबोर्ड की बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। ये कौन सा शब्द होता है, फॉर्म फैक्टर। क्या शब्द दिया गया है, फॉर्म फैक्टर। किसी भी कंप्यूटर में फॉर्म फैक्टर कंप्यूटिंग डिवाइस का फिजिकल अरेंजमेंट होता है। फॉर्म फैक्टर ही मदरबोर्ड की शेप व साइज को व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर। ठीक है, कह रहे हैं कंप्यूटर क्या है, तो क्या है कंप्यूटर, ये अ डिवाइस कैपेबल टू स्टोर डेटा। एक डिवाइस होती है जो डेटा को स्टोर करने में कैपेबल होती है, क्षमता रखती है। दूसरा है अ डिवाइस कैपेबल टू एनालाइज डेटा। एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा को एनालाइज करने का काम करती है। तीसरा है अ डिवाइस कैपेबल टू सिक्योर डेटा। एक ऐसी डिवाइस जो कि डेटा को सिक्योर करने का काम करती है। नेक्स्ट है सम टाइम अफेक्टेड बाय वायरस। कभी कभी ये वायरस से अफेक्ट भी हो जाती है, तो आप इसमें लगाएंगे डी वाले में ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मैनिपुलेट्स। कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द डेटा मैनी टाइम एंड दिस मैनिपुलेशन इज नोन एज। कंप्यूटर जो डेटा है वो डेटा को बहुत बार मैनिपुलेट करता है। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन क्या कहलाता है, तो ये आपका प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर में बसेस क्या हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में बसेस क्या होती हैं, जो बसेस हैं ये आपकी सेट ऑफ फिजिकल वायर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ये फिजिकल वायर का एक सेट होता है जो कि ट्रांसमिट करती हैं किसको, इंफॉर्मेशन को। बस एक कम्युनिकेशन मीडियम है। बस क्या है, एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसके द्वारा डेटा को विभिन्न कंपोनेंट के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। बस वास्तव में फिजिकल वायर का सेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग द डेटा कंप्यूटर ट्रांसमिट बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर पोर्ट का प्रयोग किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ
जोड़ने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कंप्यूटर पोर्ट इंटरनल तथा एक्सटर्नल दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे हैं कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। कौन करता है? ये आपकी स्लॉट्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? स्लॉट्स होती हैं। कंप्यूटर में एक्सपेंड करने के लिए स्लॉट्स का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं स्लॉट के माध्यम से हम मल्टीपल कंपोनेंट को मदरबोर्ड से जोड़ते हैं, जबकि किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए पोर्ट्स किया जाता है, पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट अमॉन्ग द फोर इम्पोर्टेंट डेटा प्रोसेसिंग टास्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 प्रोसेसिंग डेटा टास्क में इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 मुख्य डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एनालाइज करना इसका काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का एडवांटेज क्या है? तो क्या है? कंप्यूटर आर फास्ट। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर फास्ट होता है एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और ये बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम पावर कंजम्पशन हैपन इन केस ऑफ। कह रहे हैं किस परिस्थिति में न्यूनतम बिजली की खपत होती है? तो किसमें होती है? टर्न ऑफ द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो कम बिजली खपत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर फ्री कैलकुलेशन डिस्प्ले डैश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कह रहे हैं त्रुटि युक्त गणना करने की क्षमता कंप्यूटर के डैश गुण को दर्शाती है। तो कौन सी गुण को दर्शाती है? एक्यूरेसी को। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर एक्यूरेसी होती है। कंप्यूटर GIGO यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पे काम करता है। इसे आउटपुट 100% शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है? जो आउटपुट होता है, रिजल्ट होता है, वो 100% शुद्ध होता है और एक्यूरेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग विदाउट एनी एरर इज कंसीडर्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कह रहे हैं बिना किसी थकान त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की 10 विशेषताओं को दर्शाती है। तो किस विशेषता को दर्शाती है? ये इसकी डेलीजेंसी को दर्शाती है। ठीक है, कंप्यूटर की डेलीजेंसी बताती है कंप्यूटर बिना थके और बिना गलती के कार्य लगातार काम कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर था। इससे जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे यहाँ कवर किए हैं। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।